राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। और गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। मतलब काफ़ी दिनों के बाद 15 दिन का गैप हो गया होगा शायद, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और गाइज, आज मैंने काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट करना। और अभी सुबह की बजे दोपहर के मतलब 2 बज गए, तो मैंने काम वाम तो कर लिया था। तो आज थोड़ी देर चिक्की सो गई, तो मैंने सोचा चलो अभी वीडियो बना लेती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू देखते रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरे पास है ये 2 मीटर कपड़ा, तो मैं इसकी आज एक बोट नेक कुर्ती की कटिंग करूँगी, जो सिंपल और इजी तरीके से होगी। और जो भी जिसका नाप होता है उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। तो मैं आज मेरे हिसाब के मेरा जो नाप है उसी का काटूँगी, क्योंकि ये मेरी कुर्ती थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम मतलब कपड़े की लेंथ देख लेनी होती है कि कितना है। अगर हमारी जोड़ी बनाते हैं वो अगर 20 की है, अगर आपकी 40 इंच का है, तो आप नॉर्मल सिंपल ऐसे भी बना सकते हो, अलग अलग पार्ट काट के भी बना सकते हो अगर पतली जोड़ी बन रही है तो मेरा क्या था, मेरी 20 इंच की, मैं 18 इंच की जोड़ी रखती हूँ, तो ये मेरा था 20 से ऊपर, तो मैंने सोचा इसी के ही 4 पार्ट काट लूँगी। तो कपड़े को 2 बार फोल्ड करके फिर दोबारा एक बार और फोल्ड कर लीजिए। 4 पार्ट होने चाहिए हमेशा, नहीं तो फिर 2 पार्ट का रहेगा, तो वो आगे का अलग कटेगा, पीछे का अलग कटेगा। तो ये 4 पार्ट में मैंने फोल्ड कर लिया है। और जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े की पूरी कटिंग कर लीजिए, ताकि मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग हट जाए, तो कुर्ती काटने में आपको इजी रहेगा। तो मेरा था 44 इंच की कुर्ती साइज़, तो मैंने इसमें 4 इंच और एक्स्ट्रा करके 48 इंच का मैंने लंबा लेके कपड़ा, क्योंकि ये मेरे वीडियो में आ नहीं रहा था, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मैंने मेरी 44 इंच की मैंने लॉन्ग कुर्ती बनाई थी, तो उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया, क्योंकि आधा 1 इंच ऊपर दब जाएगा, 3 इंच नीचे दाब देती हूँ मैं कपड़ा। तो ये मैंने टोटल कपड़ा कुर्ती के हिसाब से लेके और काट के सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये जो लटकता रहता है फिर उसमें आपको काटने में दिक्कत आएगी, तो ये अलग हो गया। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि मैं कुर्ती की कटिंग कैसे करती हूँ। और ये कुर्ती जो मैं काट रही हूँ वो बोट नेक है, और आप किसी भी साइज़ की कुर्ती के हिसाब से भी काट सकते हो। सबसे पहले हमें शोल्डर का नाप लगाना है, जो मेरा रहता है 7 इंच से थोड़ा कम, 6.5 से आगे, तो 6.25 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाते हैं, तो ये मैंने लगा लिया 6.25 इंच पे शोल्डर का ना। अब लगाएंगे तीरे का जितना नाप हमारा शोल्डर का रहता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। शोल्डर का नाप मतलब जैसे 14 था तो उसका आधा हिस्सा हो जाएगा, मतलब डिवाइड 2 से कर लेना है जितना आपका शोल्डर है। तीरा में क्या रहता है, जितना शोल्डर का आपने निशान लगाया उससे आधा इंच एक्स्ट्रा मैं काटती हूँ। और उसके बाद मैं लगाती हूँ शोल्डर से लेके आपका हिप तक का निशान एक साथ लगा लो, ताकि आपको ईजी रहेगा। ये लगता है 21 इंच तक। तो स्टार्टिंग जैसे 7 पे, फिर 14 पे और फिर 20 पे, ऐसे करके तीन तीन चिन्ह लगा लीजिए, ताकि आपको काट मतलब सारे नाप लगाने में, चिन्ह लगाने में ईजी रहेगा। तो ये लग गया मेरा 7 इंच पे, तो क्योंकि 7 पे हो गया मेरा, 6.25 वो था, तो मैंने इसमें तीरा मेरा इतना ही आया। अब लगा लिया मैंने 14 पे, और ये लगा लिया मैंने 21 पे। तो ये तीनों नाप बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, चाहे कितनी बड़ी साइज़ की कुर्ती हो। वही डबल एक्सल है वो अलग बात है, बाकी नॉर्मल कुर्ती साइज़ और के हिसाब से यही वाले नाप रहते हैं। अब लगाएंगे हम जहाँ 7 वाला हमने वो लगाया था निशान, उसी के हिसाब से, या फिर तीरे के नीचे जस्ट चेस्ट के लिए, चेस्ट का जो भी हमारा रहता है उसका 4th भाग लगा लेते हैं। जैसे मैंने लगा लिया 8, 36 का होता है 9, तो मैंने 9 पे लगा लिया। और आधा इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा लूजिंग में काम आता है। और फिर उसके बाद हमने लगा लिया ये बीच का नाप, जो कि 32 का 4th इंच आता, 8 इंच। और ये होता है हमारा हिप साइज़, जो कि 36 था, तो मैंने 9 का लगा लिया। और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा का निशान भी लगा लेंगे, ताकि वो अंदर रखने के लिए सही रहता है, मतलब लूजिंग देने के लिए बाद में। तो अब तीरे के निशान में मैं 1.5 इंच अंदर की साइड का निशान लगाती हूँ, ताकि आपका मतलब तीरा एकदम परफेक्ट आएगा। अब 1.5 इंच पे निशान लगा के इसको गोल लाई दे के और मिला लीजिए। और ये देखो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है अंदर मार्जिन के लिए। तो
ये मेरा थोड़ा कपड़ा पूरा पूरा था ना, इसलिए मेरा कपड़ा साइड में से दिख नहीं रहा, आपको बचा नहीं है ज़्यादा। तो अगर पूरा पूरा है तो ठीक है, क्योंकि कपड़ा भी बच गया और कुर्ती भी कट गई। और अगर नहीं तो आपका कपड़ा अच्छे से मतलब चेन लगा के आप काट सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ से काट लिया इसका तीरे का। और ये भी मैं दोनों दोनों पार्ट आगे और पीछे वाला साथ ही काट रही हूँ, इसलिए एक बार तो साथ में काटूँगी। उसके बाद आगे की कटिंग अलग करेंगे कुर्ती की, क्योंकि थोड़ी सी कटिंग अलग होती है आगे वाले पार्ट की। तो अभी मेरा ये ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ये फोर्थ वाला पार्ट जो था उसको मैं काट लेती हूँ। तो गाइज़ ये मैंने कटिंग कर ली है, और जो जो निशान हमें जहाँ जहाँ पे मतलब लूजिंग देनी है उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमारे चिन्ह लगे हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लीजिए, ताकि आपको सिलाई करते वक्त बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। और ये देखो मैं जहाँ जहाँ चिन्ह लगाती हूँ वहाँ मेरी साथ साथ कटिंग भी करती रहती हूँ। छोटे छोटे चिन्ह लगाने से आपको अगर फिर कुर्ती की स्टिचिंग करोगे उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये मैंने देखो नीचे हिप की साइड में भी लगा लिया है, और लास्ट में जब काट के हम कुर्ती जितनी हमें मोड़नी होती है उसका निशान लगा देते हैं। तो मैंने 3 इंच का मतलब मोड़ देती हूँ, क्योंकि कई तुरपाई वाला बनाते हैं कई बिना तुरपाई के, तो वो आप अपने हिसाब से देख ली कितना आपको अंदर फोल्ड करना है। तो ये मैंने 3 इंच का निशान लगा रखा था, तो जितना मेरे को फोल्ड करना है उतना मैंने इस पर भी चेन लगा दिया है। और ये कटिंग करने से ये फ़ायदा है कि जब आप स्टिचिंग करोगे तो दोनों जो आपने मार्क लगाए हैं वो एक साथ पकड़ के आप उसकी अच्छे से स्टिचिंग कर सकते हो। और अब मैं क्या करूँगी, अंदर वाला जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लूँगी, ताकि आगे वाली कुर्ती की हम कटिंग कर लें। अगर आप ऊपर ऊपर के दो दो पार्ट लेके कटिंग करोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको अंदर का जो रहता है या फिर बाहर वाला एक कुर्ती को अलग हटा लीजिए। उसके बाद आगे की मतलब ये तीरे की छंटाई करेंगे, इसके लिए हम 1.5 इंच सॉरी आधा इंच का निशान लगा लेंगे, और आधा इंच नीचे तीरे के पास से लगा लेंगे, और उन सबको मिला के हम गोलाई से कटिंग करेंगे, ताकि हमारा आगे का पार्ट अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि इसी में सबको ज़्यादा दिक्कत रहती है कि आगे का पार्ट कैसे काटे और पीछे वाला कैसे काटे। मेन तीरे की कटिंग होती है। तो ये देखिए मैंने इधर आधा आधा इंच का 2 निशान लगा के उसको गोलाई दे के मतलब मिला दिया है। और अब ये मेरे आगे वाली कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। तो और उसमें जहाँ हमारा चिन्ह लगा था वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी आगे कुर्ती की कटिंग। और बोट नेक कुर्ती है तो उसके लिए आप शोल्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे आपका 6.5 है तो 6.25 तक ले लीजिए। अगर 7 है तो 7.25 ले लीजिए, सॉरी। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है शोल्डर कटिंग का, अगर बोट नेक है तो। अगर बोट नेक नहीं है तो शोल्डर थोड़ा कम ले लेंगे, क्योंकि गला बोट नेक में क्या होता है, गला आगे से छोटा होता है पीछे से भी छोटा होता है। तो ये जो हमारा तीरा का निशान होता है ये शोल्डर का, ये सारे गले पे डिपेंड करते हैं। तो आप देख लेना। अगर और मैं नॉर्मल कुर्ती की कटिंग आपको अलग से और बता दूंगी, लेकिन ये बोट नेक की है इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। बोट नेक की है तो बोट नेक के हिसाब से कटिंग करना। अब हम चारों पार्ट को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि बोट नेक गला क्या होता है ना, एक जैसे होते हैं दोनों से, आगे का और पीछे का, इसलिए मैंने दोनों एक साथ फिर से रख लिए हैं। और ये देखो मेरी आधा आधा इंच की कटिंग कैसे आई है आगे वाले पार्ट की और पीछे वाले पार्ट की। तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये थोड़ा कपड़ा वुलन का है ना, तो इसमें धागे से निकल रहे हैं। तो थोड़ी सी आप जब अगर सिलाई करना सीख रहे हो तो आपको कॉटन का कपड़ा लेके अच्छे से सिलाई सीखनी चाहिए। ये जो पतले कपड़े आते हैं सिल्क के, उन पे कभी भी सिलाई ना सीखें, क्योंकि आपकी फिनिशिंग उससे नहीं बनेगी। कॉटन के कपड़े से ही आपकी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मेरा आधा आधा इंच का मेरी कटिंग हो गई। अब मैं बताती हूँ बोट नेक कैसे काटते हैं। बोट नेक में कई लोग 3.5 इंच नीचा गहरा लेते हैं, कई 4। मैं 4 इंच का मेरा नेक लेती हूँ। और जितना आपका मतलब नॉर्मल कुर्ती की कटिंग 2.5 इंच की काटते हैं आप, तो सबसे पहले आप अपना 2.5 इंच वाला निशान लगा लीजिए। क्योंकि नॉर्मल कुर्ती की भी कटिंग करते हैं हम नॉर्मल जितना भी गड़ा, तो मैं 2.5 इंच का लेती हूँ। तो 2.5 इंच पहले निशान लगा लीजिए। जो आगे बचा है
अब देखो ये 2.5 इंच का मैंने नाप लगाया है। अब ये देख लेते हैं कितना और बच गया। तो ये मेरा बच गया था 4.25 इंच, 4 4 इंच। लेकिन अगर आप ऐसे मिलाना चाहो, ऐसे पकड़ के यहाँ से और इसको मिला लीजिए, और जो आपका बीच का पार्ट रहेगा इसके, उस पर थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए या फिर चिन लगा लीजिए। अब देखो ये देखो, ये दोनों साइड के बीच का पार्ट हो गया, तो आपका बोट नेक यहाँ तक आएगा। तो ये देखो 2 इंच एक्स्ट्रा और हो गया। अब आपको जैसे अगर किसी को 3.5 करना है तो 3.5 इंच पे चेन लगा लीजिए, अगर 4 इंच का चाहिए तो 4 पे। तो मैंने लगाया है 3.25 पे या 4 पे मान लो। और अब इनको बोट मतलब होती है नाव, नाव की तरह से मतलब इसकी कटिंग करनी होती है। इसको सीधा नहीं काटेंगे, गोल भी नहीं काटेंगे। कई मतलब मैं तो नॉर्मल ऐसे काट लेती हूँ, तो आपको बताने के लिए पूरा लंबा चिन लेके गई हूँ। अब ये देखो बोट की तरह की कटिंग हो गई आपकी। तो ये ध्यान रखना, मतलब गोल मत काट देना, गोल काटोगे तो फिर वो गोल वाला गला लगेगा, बोट वाला नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान से अगर काटोगे तो 1 2 बार अगर आप नॉर्मल पेपर पे काट के देखोगे तो उससे भी सीख सकते हो। ज़्यादा वो मतलब नहीं है, बोट वाला बोट नेक वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को। और ये देखो मतलब इतना अच्छा कटिंग हुई है ना कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। और क्या बताऊँ, कई बार ये होता है ना थोड़ा सा ऊंचा नीचा होगा फिर से दोबारा काटो, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप काटोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये देखो पूरा बोट मतलब जैसे नाव की तरह होता है ना, वैसे ही है ये। और ये दोनों साइड से देखो, अगर साथ साथ कटिंग करते हो ना तो गले में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो थी हमारे गले की कटिंग। और बाजू की कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टिचिंग का मैं वीडियो अभी नहीं बना रही, कहोगे तो आपको स्टिचिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। तो ये तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो चलो अभी काटते हैं। हमारे पास बच गया है, देखो इतना सारा कपड़ा बच गया था। इसमें से अगर किसी को पूरी बाजू बनानी है या हाफ बाजू बनानी है वो उस हिसाब से देख लेना। नहीं तो मेरा 1 मीटर मान लो, सॉरी 1 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा बच गया था। प्लाजो बनाना चाहो तो प्रांजल का प्लाजो भी बन सकता था, लेकिन मेरे को सर्दियों का कपड़ा है, सर्दियों में ही पहनना है, तो इसके लिए मैं पूर्ण बाजू की मतलब ज़्यादातर पहनती हूँ। तो मैं सोचा पहले पूर्ण वाली बनाती हूँ, क्योंकि हाफ बाजू में नहीं पहनती। तो इसको भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने कुर्ती का किया था वैसे ही। और फिर मैं वही करती हूँ, तरीका अपनाती हूँ कि लटकता हुआ कपड़ा मेरे को नहीं पसंद। नया मेरे से ऐसे मतलब ईजिली मतलब इधर उधर करना हो तो फिर वो पूरे को पकड़ के खींचना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले जितनी लेंथ होती है उससे एक्स्ट्रा लेके 2 इंच मतलब जितनी, जैसे मेरे को करनी है मेरे 14 इंच की बाजू लंबी, तो उसके साथ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो ये मैं लगा लेती हूँ 16 इंच पे निशान। और अब इसको अलग से काट के रख लूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि ये लटकता हुआ कपड़ा फिर अलग हो जाएगा और आपको काटने में बड़ा ईजी होगा। तो ये मैंने 16 इंच पे मेरा निशान लगा लिया। आप अपना हिसाब से देख लेना, अगर फुल चाहिए तो फुल के हिसाब से, और अगर कम चाहिए तो कम के हिसाब से। ये आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने कैमरा ऐसे ही लगाया था इसलिए, बाकी है 16 इंच पे ही। तो देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन है नहीं। तो ये देखिए ये है 16 इंच। अब लगा लेती हूँ मैं 8.5 इंच पे निशान नीचे का, मतलब जो तिरक का होता है ना वो वाला। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, जैसे 7.5 लगाए तो 8.5 ले लो। और आगे जो हमारा रहता है मेरा 5.5 का रहता है, 11 इंच की मोरी, मोरी का निशान लगा दिया। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें ले लो अंदर, मतलब क्या बोलते हैं मार्जिन के लिए। तो और इसकी गोलाई की कटिंग जो रहती है हमारी वो ये होती है कि ये इसको 3 इंच पे निशान लगा लीजिए पीछे से, मतलब तीरे की साइड से 3 इंच अंदर की साइड निशान लगाओ और फिर उसको ऊपर की साइड मिला लो, ताकि हमारी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। नहीं तो इसमें भी थोड़ी सी काटने में दिक्कत होती है। तो मैंने 3 इंच पे निशान लगा के और ऊपर से गोलाई दे के मिला दिया है। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बाजू की कटिंग का। और इस तरीके से एक बार काट के आप ज़रूर ट्राई कीजिए सिलने की। और अगर आप पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो। और तो ये देखो इसमें भी हमें आगे की बाजू की अलग कटिंग करनी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आगे के सिर्फ 2 पार्ट आप उठा लीजिए। मतलब कुर्ती में तो क्या था, आपको अंदर से निकाल के दोबारा कुर्ती को काटना होता है। और बाजू में क्या करना होता है, आपको ऊपर ऊपर के 2 पार्ट उठा लीजिए एक साथ, ताकि आपके साथ में कटिंग भी हो जाए और एक जैसी आए।
इसलिए मैंने ये देखो 2 पार्ट ले लिए। 2 नीचे के पार्ट को नहीं लाना है, उसको ऐसे के ऐसे रखना है, थोड़ा ध्यान से, नहीं तो चारों साथ में मत काट देना। तो इसका मैं आधा आधा इंच का निशान लगा के आपको बता देती हूँ। और एक इस टाइप से आप निशान भी लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मल तरीका बता रही हूँ, आधा इंच का दे के बीच में और फिर उसको गोलाई दी देना। और ये देखो मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं, और पकड़ के फिर काटना भाई, कहीं मतलब चारों काट दो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे की बाजू की आगे की कटिंग होती है ना, वो हो जाएगी। अभी दोनों बाजुओं की एक साथ हो जाती है। और ये देखो थोड़ी सी गोलाई, मतलब स्नैक जैसा, मतलब साइज सा देना होता है। और ये फिर मैं लगा लेती हूँ आगे के चिन्ह, क्योंकि मेरे को 1.5 इंच इसको अंदर देना है, तो ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। और ये छोटे छोटे कट होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं, तो साथ साथ लगाओगे तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, आप देख सकते हो। तो गाइज़ आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।